प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेज में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हिंदी में जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से हम उसको बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं या 12th का 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी एग्जाम में अगर आपसे हिंदी में उच्चारण स्थान पूछता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम मात्र 5 मिनट में 5 नंबर से भी ऊपर का प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हमने लिखा है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कंठ से हम कौन कौन सा वर्ण बोलते हैं। तो आप याद रखिए कि क से क ख ग घ अंग, ये क से कंठ होता है ना। आप बोलिए यहाँ से क ख ग, आपको क्या लग रहा है? ये सब साउंड जो है हमारे कंठ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। तो जैसे ही अगर आपसे पूछे कि घ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप याद कीजिएगा कि अच्छा घ तो कख में का है, कख में का है, तो सीधे आप उसको कंठ लगाइएगा। कख में का कोई भी पूछे, क ख ग घ अंग, कोई भी पूछे तो ये कंठ से होगा। इसके अलावा अ और आ भी है। आप अ और आ बोल के देखिए, अ आ, ये सब भी कंठ से ही बोला जाता है। तो कंठ से क ख ग घ अंग अ आ। अब दूसरा है हमारा तालु। तालु बोलते हैं इसको, तालु। तालु से हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो च छ ज झ य। उसके अलावा य और तालाब्य स, तालाब्य स इसका नाम ही है तालाब्य स, तालु से बोलते हैं इसलिए। और हर्ष ई और दीर्घ ई, ये सब हम तालु से बोलते हैं। अब आप बोल के देखिए, च छ, आपका जो जीभ है वो आपके तालु में ऐसे चौड़ा होकर चिपक रहा होगा। ठीक है, तो आप बोलिए च छ ज झ य, ये सब हमारे तालु से बोला जा रहा है। इसके अलावा य, तालव्य श, हर्ष ई और दीर्घ ई, ये सब भी हम लोग तालु से ही बोलते हैं। तो कंठ के बाद तालु, कख के बाद च, ऐसे आपको याद रखना है। अगला है मूर्धा से हम लोग क्या क्या बोलते हैं? मूर्धा यानी कि मुंह से हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो देखिए ट ठ ड ढ अड़, उसके अलावा र, मूर्धन्य स इसलिए नाम है क्योंकि हम लोग मूर्धा से बोलते हैं। और री, ये सब हम लोग मूर्धा से यानी कि मुंह से बोलते हैं। इसमें पूरे मुंह का यूज होता है। अब आप देखिए यहाँ पे ट आप बोल रहे हैं तो कंठ से भी आवाज आ रहा है, जीभ का भी यूज हो रहा है, तालु में भी सट रहा है, पूरे मुंह से इसका साउंड निकल के आ रहा है। ठ ड ढ अड़, उसके अलावा र, मूर्धन्य स और री, ये सब जो है मूर्धा से बोला जाता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, कख गघ च छ ज झ ट ठ ड ढ, ऐसे याद रखेंगे। आगे आइए दंत यानी कि दांत। दांत से हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो दांत से बोलते हैं त थ द ध न ल और दंत स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह दांत से बोला जाता है। तो देखिए तथा दध में क्या है, आप जब बोलिएगा तो आपका जीभ आपके दांत को, ऊपर वाले दांत को टच करेगा। आप बोल के देखिए मेरे साथ, त थ द, आप देखिए जीभ जो है वो दांत को टच कर रहा है। ध न, इसके अलावा ल भी बोलते हैं तो ल जीभ को टच कर रहा है। दंत स आप बोलिएगा तो नीचे वाला दांत में आपका जीभ जो है वो टच करेगा। स, जैसे सड़क बोलते हैं तो स नीचे वाले दांत में टच कर रहा है। तो दंत से जो भी हम वर्ण बोलते हैं उसको दंत, जैसे त थ द ध न ल और दंत स। आप इसमें याद रखिए कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ और त थ द ध। उसके बाद आते हैं ओष्ठ। दांत के बाद अब नंबर है ओष्ठ यानी कि ओठ का। ओठ में आप देखिए हम लोग प फ ब भ म, इसमें आप देखिए ओठ का यूज हो रहा है। प, देखिए ओठ में ओठ चिपक रहा है। फ ब भ म, तो प फ ब म ओठ से बोला जा रहा है। इसके अलावा हर्ष उ और दीर्घ उ, आपका ओठ ऐसे गोल हो रहा है। उ, हर्ष उ और दीर्घ उ, दोनों में हम लोग ओठ का यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए अभी तक हम लोग देखे हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कख ग च छ ट ठ त थ प फ, ऐसे भी याद रखेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कख ग च छ ट ठ त थ प फ। ठीक, आगे आ जाइए नासिका यानी कि नाक से हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो देखिए सब का लास्ट वाला, कख का लास्ट वाला, च छ ज का लास्ट वाला, ट ठ ड ढ का लास्ट वाला, त थ द ध का लास्ट वाला और प फ का लास्ट वाला, सब का जो लास्ट वाला है वर्ण उसको हम नाक से बोलते हैं। आप नाक बंद करके नहीं बोल सकते हैं लास्ट वाला को। जैसे आप लास्ट वाला को बोल के देखिए नाक बंद करके, अंग नहीं बुला रहा, य नहीं बुला रहा, तो नाक का उसमें यूज होता है, इसीलिए उसमें नासिका लिखा हुआ है।
कि नासिका से बोला जाने वाला है अंग, य, बड़ी न या अड़, छोटी न और म। ये सब हम लोग नासिका यानी कि नाक से बोलते हैं। और एक बात आपको बता दें, मान लीजिए कि ये ट्रिक आपको याद नहीं रहता है, ये ट्रिक आप भूल जाते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका नाक से। ऐसे याद रखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अकख, चश, टस, तस, पफ, ऐसे याद रख सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। याद क्या रखिएगा, आप एग्जाम में कुछ भी आपको याद ना रहे तो मुहवा तो लेके जाइएगा अपना, ये मुंह तो लेके जाइएगा ना आप एग्जाम में, तो आप उस समय बोल बोल के चेक कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए देता है कि ध, तो आप बोलिए ध, अरे ये तो दांत में जीभ टच कर रहा है, ये तो दंत से बोला जाएगा। आपसे कुछ भी दे रहा है, मान लीजिए कह रहा है कि म बोलिए, म ओठ, ओठ सट रहा है, तो म जो है वो ओष्ठ से बोला जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं वर्ण जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, जैसे कि ए, ये कंठ तालु दोनों का यूज हो रहा है। कंठ और ओष्ठ दोनों से यूज हो रहा है, जैसे कि ओ, औ। ये दंत और ओष्ठ दोनों से यूज हो रहा है, व। ये दंत और ओष्ठ दोनों से यूज हो रहा है। तो 5 मिनट में आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद रहे तो मुंह लेके आप जाइएगा एग्जाम में, ये अपना मुंह बात तो लेके जाइएगा ना, तो बस बोल बोल के चेक करना है आपको। कोई भी एग्जाम हो, इसमें जितना भी प्रश्न पूछेगा, विश्वास करते हैं कि आपसे सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इसको, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।